लोग कहते हैं इस अस्पताल के वार्ड नंबर 9 का एक डरावना नियम है। अगर रात 2 से 3 के बीच कोई मरीज आईसीयू में भर्ती होता है तो वो सुबह तक जिंदा नहीं बचता। कई डॉक्टर इसे महज एक संयोग कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई सिर्फ कुछ लोगों को ही पता है। इसीलिए उस समय तीसरी मंजिल के वार्ड नंबर 9 में कोई भी ड्यूटी करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ठीक 2 से 3 बजे के बीच वहां कुछ ऐसी अजीब घटनाएं घटती हैं जो इंसानी समझ और कल्पना से परे है। बारिश उस रात सिर्फ बरस नहीं रही थी, वो टूट कर गिर रही थी, जैसे आसमान किसी चीज को धो देना चाहता हो। पुराने शहर के बाहर पहाड़ी पर बना सिविल हॉस्पिटल अंधेरे में किसी छोड़े हुए किले जैसा लग रहा था। काली दीवारें, टूटी खिड़कियां, सीलन की बदबू और हर कोने में गूंजती मशीनों की बेब। लोग कहा करते थे इस अस्पताल की तीसरी मंजिल के वार्ड नंबर 9 में रात 2 से 3 बजे के बीच सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। कुछ डॉक्टर हंसते हुए इसे डेविल आवर्स यानी शैतान काल कह देते थे, लेकिन जो लोग यहाँ नाइट ड्यूटी करते थे उनके लिए ये कोई मजाक नहीं था, क्योंकि उस 1 घंटे में हवा तक कुछ अलग सी लगने लगती थी और हंसी अपने आप ही खामोशी में बदल जाती थी। आईसीयू की पुरानी दीवार पर टंगी घड़ी में रात के करीब 2:17 हो रहे थे। कमरे में फिनाइल, दवाइयों और नमी की मिलीजुली गंध फैली हुई थी। डॉक्टर आरब मेहता अपनी कुर्सी पर झुके बैठे थे। उम्र लगभग 27 साल। कुछ ही महीनों पहले उन्होंने रेसिडेंट डॉक्टर के तौर पर इस अस्पताल को ज्वाइन किया था। यह उनकी नाइट ड्यूटी का पहला हफ्ता था। लगातार 18 घंटे की शिफ्ट, आंखों में भारी नींद, टेबल पर ठंडी पड़ी चाय का कप। पास ही इंटर्न डॉक्टर नेहा कुर्सी पर ऊँघ रही थी। उम्र लगभग 25 साल। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ मॉनिटर की धीमी बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। तभी कॉरिडोर की तरफ से लिफ्ट के चलने की अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी लिफ्ट फिर से कहीं अटक गई हो। मेटल, धातु के घिसने की तीखी आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। नेहा ने घबराकर सिर उठाया। सर, ये लिफ्ट हर रात ऐसे ही आवाज करती है क्या? आरब ने हल्की सी हंसी दबाई, लेकिन उसकी आंखों में थकान से ज्यादा कुछ और था। हाँ,